हाय एवरीवन। इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया निकले हुए, और अभी भी हमारे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन जुलाई 2023 का है, क्या मुझे भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। देखिए, इस फॉर्म को रिलीज़ होने से पहले भी और रिलीज़ होने के बाद भी आपको काफ़ी बार रिमाइंड करा गया, ठीक है। डायरेक्टली एग्ज़ाम फॉर्म के थ्रू नहीं, हर एक अलग अलग वीडियो में, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ हो, चाहे वो कुछ और टाइप की वीडियोज़ हो, उसमें आपको हिंट दिया गया कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म निकला हुआ है, निकला हुआ है। बट उसके बावजूद भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है। एक तो ये कन्फ्यूज़न बड़ी रहती है भाई, जब मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, जून 2024 सेशन और जुलाई 2023 सेशन। देखो, ये बात आप इन फ्यूचर इस चीज़ को समझ लेना, जब भी मैं जुलाई 2023 सेशन डिस्कस करूं, इसका मतलब ये है कि जुलाई 2023 में जिसने एडमिशन लिया है, यानी कि जुलाई मान लो 23 हटा दो, आगे इन फ्यूचर 24 या 25 भी डिस्कस करूं, तो जुलाई या फिर जनवरी अगर मैं बोलता हूं, तो इसका मतलब आपने एडमिशन लिया है उस सेशन में, उनकी बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोलूं जून या दिसंबर एग्जामिनेशन, तो इस मेरे बात का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर मंथ में जो एग्ज़ाम होते हैं इग्नू के, उसमें जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा लॉजिक है भाई। जब मैं बोलता हूँ जून 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो भाई जून 2024 एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? सिंपल सी बात है, जिसने सबसे पहले जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, वो तो 101% एडमिशन ये एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल है। तो काफ़ी बच्चे ये फीडबैक देते हैं कि सर आपने जून 2024 की बात करी है, जुलाई 2023 की बात नहीं करी। तो मेरे दोस्त, जून 2024 में एग्ज़ाम वही तो देगा जिसने एडमिशन पहले लिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आप जून 2024 में एडमिशन भी ले लोगे, एग्ज़ाम भी दे दोगे। मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा होता हूँ, तो इस चीज़ को समझिए। तो अब जो बच्चे ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, प्लीज़ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर दीजिए। यहाँ पर कुछ और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करने ये आया हूँ। सबसे पहले तो, अगर आपका जुलाई 2023 का नया एडमिशन है किसी भी यूजी या पीजी प्रोग्राम में, नए एडमिशन के साथ साथ उसी सेशन में आपने री रजिस्ट्रेशन करा था सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो आपको जून 2024 में एग्ज़ाम देने हैं उस पर्टिकुलर ईयर के यूजी या पीजी प्रोग्राम के, और आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना होगा। दूसरी बात यह है कि जुलाई 2023 सेशन में आपने अगर किसी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो अगेन आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में, बहुत ध्यान से सुनिए, जनवरी 2024 सेशन में किसी सर्टिफिकेट या पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में या किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो भी आपको जून 2024 में उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। अब इसमें सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एमबीए आ गया, एमकॉम आ गया, एमसीए आ गया, बीसीए आ गया, ठीक है। याद रखिए, जो जनवरी 2024 सेशन में जो बीए जनरल, जो कि बीए मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया, अब बीएससी एम हो गया, बीकॉम एफ हो गया, बीए के काफ़ी सारे मेजर प्रोग्राम्स हो गए, बीए ऑनर्स हो गए, इन प्रोग्राम्स में अगर जनवरी सेशन का इनरोलमेंट है, तो उसके एग्ज़ाम जून में नहीं है, दिसंबर में होंगे, ठीक है। तो ये सब बच्चों के जो एग्ज़ाम है जून में होंगे, और आपको जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो भरना होगा। प्लस आप ये समझ लीजिए, अगर आप दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम आपको देना था, बट किसी रीज़न से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या एग्ज़ाम देने के बाद आप फेल हो गए, तो भी वो जून 2024 में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये सभी बच्चे जून 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगेन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो लास्ट डेट है फिलहाल 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल तक फॉर्म भर दीजिए आप लोग। फीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट होगी आप लोगों की। अगर आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रोजेक्ट फीस है या प्रैक्टिकल फीस है, तो अगर वो सब्जेक्ट 4 क्रेडिट तक का है, तो 300 रुपये पर कोर्स उसकी फ़ीस लगेगी। और अगर 4 से ज़्यादा क्रेडिट का है, तो 500 रुपये पर कोर्स उसकी फ़ीस लगेगी। आप जब फॉर्म भरोगे, तो उस सब्जेक्ट का कोड आपको चूज़ करना होगा। दूसरी बात यह है ABC ID। ABC ID कैसे बनानी है, उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ABC ID एग्ज़ाम फॉर्म में भरना ज़रूरी है। अगर बहुत ही मेहनत के बाद भी ABC ID आपसे नहीं बन पा रही है, तो एग्ज़ाम फॉर्म में एक ऑप्शन है नो करके, उसमें आधार वाला नंबर और नाम लिख दो और फॉर्म भर दो। बिना ABC ID बनाए हुए भी फॉर्म भर दोगे तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है, अगर ABC ID नहीं बन रही तो ही आप लोग ये वाला एक्टिविटी कीजिए। तीसरी बात, यहाँ पे
मैं करना चाहूँगा, जो ये पेमेंट का इशू था, अगर कोई पेमेंट का इशू है तो आपको ईमेल आईडी इसमें बताई जा रही है, इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल डाल सकते हो। अगर फॉर्म भर दिया और 72 घंटे तक भी आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट नहीं हुई तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड लास्टली एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अब 4 अप्रैल को आप ये वीडियो देखोगे, हो सकता है जो एग्ज़ाम सेंटर आप ऑप्ट करना चाह रहे हो वहाँ पर लिख कर आए कि आपने 6 सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, जिनमें से इन 2 सब्जेक्ट की सीट फुलफ़िल हो चुकी है, तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। तो मेक श्योर कि आप ऐसा सेंटर आप चूज़ करें जहाँ पर सारे एग्ज़ाम्स आप दे पाओ। कुछ सेंटर्स अब ऐसे होंगे जहाँ पर सीट्स फुलफ़िल होना शुरू हो गई होंगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ऐसा ना करना कि 4 सब्जेक्ट का एक सेंटर भर दिया एक्स करके और बाकी 2 सब्जेक्ट का वाई सेंटर भर दिया, फिर जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारे सब्जेक्ट का जो सेंटर है वो आपका वाई ही अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। बाकी इस फॉर्म को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करके फॉर्म भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। थैंक यू।